अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, इन दिनों क्रिकेट और क्रिकेटर दोनों जो हैं खबरों की जद में हैं और नित नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। और इसके चलते हमें नहीं था इतना यकीन या इतना एहसास कि इंडिया हारने के बाद वहाँ के जो क्रिकेटर हैं वो इस तरह से जो है रिएक्ट करेंगे अपनी हार पे और अपना होश जो है वो खो बैठेंगे। पहले एक कंट्रोवर्सी सामने आई हरभजन सिंह और मोहम्मद आमिर की। उसके बाद जो है एक वकार यूनुस की कंट्रोवर्सी सामने आई। फिर हमारे यहाँ शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ की एक कंट्रोवर्सी सामने आई। और अब जो है एक घटिया तरीके से जवाब दिया है और इंतहाई गलीज़ किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की है हरभजन सिंह ने। हमारी यहाँ की फ़ीमेल जर्नलिस्ट हैं इकरा नासिर, उनके ख़िलाफ़। तो इन सब मौज़ूआत पे और हाँ, क्विंटन डी कॉक ने भी अपोलोजाइज़ किया है और वो भी वापस आ रहे हैं। उस हवाले से भी काफ़ी सारे दोस्तों ने सवालात पूछे थे कि ये नी पे बैठना क्यों जो है इतना अहम हो गया है और ये सारा क्या मामला है। तो इस हवाले से भी मैं ये जो सारा मामला है वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप बेहतर समझें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर सकते हैं। चूँकि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हों या एक्सटर्नल मामलात हों, उन पे मैं वीडियोज़ लाता ही रहता हूँ। दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जब ये मामला दोस्तों शुरू हुआ, वो हुआ हरभजन सिंह के उस दावे से जब उन्होंने कहा था कि हमें वॉक ओवर दे दें और आपने तो जीतना नहीं है, हमें वॉक ओवर दे दें। खैर, पाकिस्तान ने फिर इस तरह का वॉक ओवर दिया कि वो शायद आगे 50-60 साल तो शायद इसको नहीं भूलेंगे और पाकिस्तान फिर जीत गया। अब जब पाकिस्तान जीता तो मोहम्मद आमिर ने एक छेड़खानी की और मेरे समझने तक तो उन्होंने कुछ ठीक किया नहीं है। चूँकि अगर आपकी किसी के साथ इतनी अच्छी दुआ सलाम ना हो तो फिर आपको करना नहीं चाहिए। बहरहाल, आमिर ने जो है मेंशन किया और एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि हरभजन सिंह, मैं आपकी ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने रेफरेंस दिया शाहिद अफरीदी के चार छक्कों का जो उन्होंने उनको टेस्ट क्रिकेट में लगाए थे। ये ट्वीट भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ दोस्तों। जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो आगे से हरभजन सिंह ने जो है जवाब दिया। चूँकि मोहम्मद आमिर ने लिखा था कि ये ठीक है कि 4 छक्के जो हैं वो लग सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको 4 छक्के लग जाएं, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो उन्होंने थोड़ा सा मजाक में ये बात की और हरभजन सिंह क्योंकि नई नई हार थी तो इसको वो सह नहीं पाए और उन्होंने फिर आगे से जवाब दिया कि आपने भी टेस्ट क्रिकेट में नो बॉल करवाई थी और आपने ये सब कुछ कैसे कर दिया और आपने जो है एक खूबसूरत जो खेल है उसको डिस्ग्रेस किया है। उसके बाद उन्होंने फिर एक ट्वीट किया कि लोगों की इतला के लिए अर्ज़ है कि इस बंदे को इज़्ज़त नहीं चाहिए। ये ट्वीट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं कि इसको इज़्ज़त नहीं चाहिए और इसको पैसा ही चाहिए और बताओ कि तुमने कितने पैसे लिए थे और अपने मुल्क को जो है अपने मुल्क की इज़्ज़त कितने में बेची थी और इस जो खूबसूरत गेम है, ब्यूटीफुल गेम है, उसको आपने डिस्ग्रेस किया, उसके लिए कितने पैसे लिए थे। तो मोहम्मद आमिर ने फिर आगे से जवाब दिया कि जो है लगी पिछवाड़े में और इस तरह के, खैर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, भागो यहाँ से तो लाला आ रहा है, तो इस तरह के उन्होंने जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अब जो इकरा नासिर हैं उन्होंने भी इसी जो एक वीडियो है उसमें उनको फिर मेंशन कर दिया। उनको ये सारी चीज़ें ताज़ा ताज़ा लगी हुई थी तो वो फिर इस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है और इतना भद्दे अंदाज में और इतना जाहिल अंदाज में उन्होंने रिएक्ट किया है। दोस्तों, ये ट्वीट आप पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो कितने पढ़े लिखे या सेंसिबल हो सकते हैं। इस ट्वीट से आपको अंदाज़ा हो सकता है और सच माने तो हमें नहीं था अंदाज़ा कि वो इस कदर भी पागल हो सकते हैं। हम हारते रहे हैं, 12 दफ़ा हम हारे हैं, लेकिन हमारे जो क्रिकेटर थे उन्होंने कभी इस तरह से नहीं किया और इस तरह से जो है उनको डिसग्रेस नहीं किया, ना उनके जर्नलिस्ट को ना उनके खिलाड़ियों को। हालांकि उनके यहाँ भी ये मैच फिक्सिंग चलती रही है,
वहाँ से अभी जो है पहले अजहरुद्दीन थे, इसके अलावा उनके श्री शांत थे जिन्होंने इसी हरभजन से कुछ थप्पड़ भी खाए थे, तो उनके मामले भी आते रहे हैं। सुरेश रैना का नाम भी बीच में आता रहा है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने इस तरह से, खास तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उनको इस तरह से डिस्ग्रेस नहीं किया जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है। और हमें नहीं था पता कि वाकई इस कदर उस जगह पे आग लगेगी, एक मखसूस जगह पे, कि वो जो हैं इसका दर्द सह नहीं पाएंगे और इस तरह से रिएक्ट करेंगे। ये था मामला दोस्तों अब तक का इकरा नासिर का और हरभजन और मोहम्मद आमिर और ये जो सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें, मैं पहले भी उस पर वीडियो बना चुका हूँ, शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ की जो कंट्रोवर्सी हुई है और उसके ऊपर जिस तरह से अब प्रोग्राम भी हो रहे हैं और बातचीत भी हो रही है कि जनाब वो हमारे नेशनल हीरो थे और उनके साथ ये किया गया है। मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ, और सच पूछे तो कोई बात ही नहीं थी जिन पे उनकी लड़ाई हुई है। जो बात एक बंदा कहता है कि जनाब जो शहीन शाह हैं और जो दूसरे हारिस रऊफ़ हैं उनको लाहौर कलंदर ने जो है एक सिस्टम से ऊपर लाए हैं। दूसरा बंदा कहता है नहीं जी, पाकिस्तानी क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ से आए हैं। इस बात पे उनकी लड़ाई हो गई है। ये कोई बात नहीं थी, वो बच्चों वाला उन्होंने काम दिखाया है। और उसके बाद जो लोग हैं वो एक साइड की सुन रहे हैं और शुएब अख्तर के बैक पे खड़े हुए हैं कि जनाब वो हमारे नेशनल हीरो हैं और उनके साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए था, डॉक्टर नुमान नियाज़ को निकाल दें पीटीवी से। खैर ये लोगों की राय है, मेरे समझने तक दोनों साइडों की सुननी चाहिए। आखिर कोई वजह, मेरे ख्याल में तो ब्रेक में कुछ ऐसा हुआ है कि फिर जब वो ऑन एयर आए हैं और फिर उन्होंने इसी बात से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ब्रेक के अंदर कुछ ना कुछ शुएब अख्तर ने ऐसा किया ज़रूर होगा, क्योंकि उनकी तबीयत इस तरह की है, मजाक में ही सही लेकिन कुछ इस तरह से किया है कि डॉक्टर नुमान नियाज़ वहाँ से तपे हुए थे और उन्होंने फिर जो प्रोग्राम जब लाइव आया तो वहाँ पे गुस्सा निकाला है। बहरहाल दोनों साइडों की जब सुनी जाएगी तो फिर पता चलेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों, क्विंटन डिकॉक ने अपोलोजाइज़ किया है और वो चूँकि अलामती तौर पर बैठना था नी पे, तो वो बैठे नहीं हैं और उसके बाद उनको निकाल दिया गया था। ये मामला है क्या और नी पे क्यों बैठना ज़रूरी था? दोस्तों आपको याद होगा अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की जब मौत हुई और उसके जिस तरह से पुलिस वाले ने अपनी नी रखी उनके गर्दन पे और वहीं पे उनकी जो है डेथ हो गई थी, वहाँ से एक तहरीक चली थी ब्लैक लाइव्स मैटर, और उस हवाले से अब अलामती तौर पर उनके साथ जो कह लें कि इजहार यकजहती करना होता है, अब ये सारे करते हैं और सारे नी पे बैठते हैं, अलामती तौर पर उनके साथ इजहार यकजहती करना होता है। लेकिन हुआ क्या कि क्विंटन डिकॉक ने इससे इनकार कर दिया। उसके बाद उनको एक तो उस वक्त मैच से निकाल दिया गया और साथ साथ ये हो रहा था कि उनको रेसिस्ट भी कहा जा रहा था। लेकिन इस मामले को अच्छी तरह से सुलझा दिया गया है और उनको समझाया गया है भाई आप अपने साथ भी एक लेबल लगवा लेंगे रेसिस्ट का, हालांकि वो कहते हैं कि मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। और फिर उन्होंने इस मामले को समझा है या समझाया गया है तो उन्होंने उस सारे बयान को वापस लिया है और साथ साथ उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि भाई मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं उस अमल पे मतलब जो मैंने इनकार किया था उस पे अपोलोजाइज करता हूँ और अब जो है वो साउथ अफ्रीका टीम के लिए वो अवेलेबल होंगे। ये था सारा मामला जो क्विंटन डिकॉक थे उस हवाले से। दोस्तों अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।